हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 8 न्यू लर्निंग मैथमेटिक्स रिटन बाय एमएल अग्रवाल एंड नीरज राज जैन, है ना। ये किताब के हम लोग शुरू करने वाले हैं और पहला जो चैप्टर है वो है रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये रेशनल नंबर होता क्या है। व्हाट इज रेशनल नंबर? तो ए नंबर in the form of p by q, जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। और ये p by q और p और q क्या है? where p and q are integers। p and q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। और साथ ही साथ एक और शर्त है, and q should not be equal to 0। q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इंटीजर्स हम लोग पढ़े थे। क्या होता है इंटीजर्स? तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। उसके साथ क्या होता है? 0 होता है। और क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। ये सारे जो है वो किस में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं, है ना। जैसे नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, होल नंबर्स आर ऑल्सो इंटीजर्स, एंड ऑल द नेगेटिव नंबर्स टुगेदर along with whole number is known as integers. We have read that. तो रेशनल नंबर की अगर बात करें तो जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सारे के सारे क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। होल नंबर्स सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। इंटीजर्स जितने भी इंटीजर्स नंबर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, है ना। तो जैसे अगर हम लिखते हैं 2, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। ये तो p है तो हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। और 2 और 1 ये दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। और q जो है ये 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, है ना। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 5/0 और या -5/0, देन दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर, है ना। इज नॉट अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे q जो है ये 0 के बराबर दिखा रहा है, जो कि कंडीशन में बताया गया है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तब देख लिया जाए क्या। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लो 2/3 है, इज अ रेशनल नंबर। -2/3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। यहाँ पे -2 जो है वो इंटीजर्स है, 3 भी इंटीजर्स है। 2/-3, -2/-3, ऑल आर रेशनल नंबर, all are rational number। ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 की ओर, है ना। उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी COMMUTATIVE, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो इससे डरने वाली बात नहीं, बल्कि ये हमें सहूलियत करता है, ये हमें सुविधा देता है कि हम जैसे चाहे वैसे जोड़ सकते हैं, है ना। जैसे a + b या फिर हम लोग b + a करें तो भी दोनों केस में क्या आएगा? रिजल्ट मेरा सेम आएगा। और ये किस में? एडिशन के क्षेत्र में, है ना। एडिशन के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम आता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे -2/3 है और +5/8 ले लेता हूँ, 5/8। तो ये हमको दिखाना है किसके बराबर? 5/8 + -2/3 के बराबर। तो इसको अगर हम लोग करते हैं तो जैसे LHS में हमने ले लिया, तो LHS में क्या है? -2/3 + 5/8। नेचुरली वी आर गोइंग टू टेक द LCM। LCM विल बी 24, 3 8 जा 24, सो -2 × 8 होगा ये, प्लस फिर 8 3 जा 24, तो 5 × 3 होगा, है ना। नेक्स्ट टाइम हम लोग डायरेक्टली करेंगे तो ये हो जाएगा -16 + 15/24। अब चूंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो वी विल डू द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन क्या रहेगा? जो साइन जो हम लोग देखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू जिसका ज़्यादा है उसी का साइन आएगा। तो 16 जो है उसका बड़ा है, तो -1/24 इसका आंसर आएगा।
अब RHS की बात करें, RHS में क्या है, 5/8 प्लस -2/3, एलसीएम तो 24 होगा, ये कितना हो जाएगा 15 और 3 8 या 24, ये हो जाएगा -16। अगेन प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, तो क्या आ गया -1/24। सो वी हैव सीन दैट इन बोथ केसेस द रिजल्ट आर सेम, सो LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के क्षेत्र में या क्षेत्र में जो है वो बिल्कुल ठीक बैठता है। इसी प्रकार से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोगों को 3 संख्याओं के जोड़ के बारे में बता रहा है, जैसे A प्लस B प्लस C, पहले B प्लस C को ऐड कर लिया, उसके बाद A को ऐड करेंगे, या फिर A प्लस B प्लस C को ऐड कर लिए तो भी हमारा रिजल्ट सेम आएगा, या फिर A प्लस C को पहले ऐड कर लो और उसके बाद फिर B को ऐड करें तो भी इस केस में हमारा रिजल्ट सेम आएगा। इसी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि कोई भी संख्या जैसे A में what should be added to A, तो रिजल्ट जो है हमारा A ही आ जाए। तो A में अगर 1 ऐड करते हैं, 0 ऐड करते हैं, है ना, A प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A होगा। तो उसी तरह से जैसे 2 है, 2 में क्या ऐड करेंगे, तो 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा। तो 0 इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी नंबर। सो 0 इज नोन एज additive identity of any number, additive identity of a number। इसी तरह से एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स, अब एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं, तो एडिटिव इनवर्स कहते हैं कि किस संख्या में, जैसे A में क्या जोड़ा जाए कि द रिजल्ट विल बी 0, तो नेचुरली इसके इन्वर्स को ऐड करेंगे। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव ऐड करेंगे, और अगर नेगेटिव है तो वी विल ऐड पॉजिटिव। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, A माइनस A, है ना, या फिर माइनस A, तो ये आ जाएगा माइनस A और ये क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। सो दिस इज नोन एज एडिटिव इन्वर्स। And 0 is known as additive inverse of its own, known as additive inverse of its own number। मतलब 0 में क्या ऐड करेगी, 0 होगा तो 0 ही रहेगा, है ना, बिकॉज 0 जो है वो खुद एक एडिटिव इनवर्स है, -0 करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पे और देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में क्या दिया गया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 1.1 और पहला जो क्वेश्चन है, ऐड द फॉलोइंग, ऐड करना है। चलिए ऐड कर लिया जाए, 4/7 एंड 5/7। 4/7 एंड 5/7 को करना है तो सबसे पहले ऐड का साइन देंगे, प्लस 5/7, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 7, सो द एलसीएम विल बी 7। नेचुरली 4 + 5 हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 9/7 इज आवर आंसर। नो, बी है 7/-13 एंड 4/-13। हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि -7/13 प्लस -4/13। अभी फिलहाल इस तरह से देखा जाए, 7/-13 है तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × -1, ये हो जाएगा -7/13। और उसी तरह से 4/-13 है तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -1/-1, तो ये -4/13
13 हो जाएगा। एंड नाउ वी विल राइट -7/13 प्लस -4/13, मतलब डिनोमीटर में अगर माइनस रहता है तो उस डिनोमीटर के माइनस को हम लोग न्यूमरेटर में भेज देते हैं। तो दोनों का डिनोमीटर सेम है, तो सो वी विल राइट 13, यहाँ हो जाएगा -7 प्लस -4, दोनों नेगेटिव है ना, तो वी विल ऐड, और साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा माइनस का, तो 7 4 11 होगा बाई 13 एंड दिस विल बी आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इट इज सिंप्लीफाई, और पहला जो क्वेश्चन है 2 का 5/11 प्लस 4 होल नंबर 3/9। अगर हम चाहें तो यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 यहाँ पे भी काट सकते हैं, और इक्वल टू 4 होल नंबर 1/3 कर सकते हैं, या फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में काटेंगे 5/11 प्लस 9 4 जा 36 और 3 39/9, और 3 से दोनों डिवाइड होगा तो 3 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और ये 3 3 जा 9। तो अगला स्टेप में लिखेंगे 5/11 प्लस 13/3। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक द एलसीएम, और एलसीएम कितना हो जाएगा 33 होगा, तो 11 3 33, तो 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 3 15 प्लस, अब 3 के टेबल में 33 कितने बार में आएगा, 11 बार में, तो 11 टाइम्स इसको इंटू करेंगे, तो 11 3 33 कैरी 3, 11 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 11 3 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 143। अब इसको ऐड करेंगे, तो 538 415 158/33। अब क्या करना है, तो अब इसे हम लोग डिवाइड करके इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो 33 है 158 कितनी बार में देंगे, तो 3 5 जा 15 और 116 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स में देंगे, है ना, 4 3 जा 12 कैरी 2, 4 3 जा 12 1 13, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमेशा ये 33 से कम आना चाहिए, तो 8 से 2 घटाए तो कितना हुआ 6, और 5 से 3 घटाए तो 2, तो ये आया, तो इसी को हम लोग लिखेंगे क्या 4 होल नंबर 26/33, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड हम लोग देखेंगे -4/9 प्लस 2 होल नंबर 12/13, ये दिया गया है। चलिए इसको कर लिया जाए, तो क्या होगा -4/9 प्लस 13 2 26, 26 प्लस 12 हो जाएगा 38/13। अब एलसीएम लेंगे, तो 13 9 जा 117 हो जाएगा, तो 9 के टेबल 13 13 4 जा 52 प्लस 38 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 9 जा 72 कैरी 7, 9 3 जा 27 और 27 में 7 जोड़ेंगे तो 34। अब एक प्लस है और एक माइनस है, तो काम होगा सब्ट्रैक्शन का, तो हम लोग क्या करेंगे 342 से 52 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 2 से 2 को घटाए तो 0, और 14 से 5 घटाए तो 9, 290 आया, कितना आया 290/117, है ना, साइन क्या रहेगा प्लस का, एंड वी विल नाउ राइट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन 117 290, 2 टाइम्स 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 1 3 और 2 1 जा 2, 6 यहाँ बचा, 8 से 3 घटाए तो 5 56, तो इसका हो जाएगा 2 होल नंबर 56/117, ये हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कैसे, तो चलो इसको सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं, है ना, -4/9 है प्लस 2 होल नंबर 12/13 है। हम लोग क्या करेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग करेंगे, और जो होल नंबर पार्ट है उसको अलग करके लिखते हैं, तो 2 प्लस कर दिए, और इसके बाद इसको हम लोग ले लिए -4/9 और प्लस 12/13 को हम लोग ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 प्लस इसका तो एलसीएम 117 होगा, है ना,
माइनस 52 और ये कितना हो जाएगा 12 9 जो 108 हो जाएगा। और 2 प्लस, अब इसको माइनस करते हैं 108 से 52 को हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो 8 से 2 घटाए तो कितना हो गया 6 और 10 से 5 घटाए तो 5, कितना हो गया 56। तो 56/117 और इस प्रकार से हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 56/117 आंसर। आप चाहे तो दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, है ना, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग वेरीफाई करना है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, इसका मतलब कैसा होगा ये -4/3 प्लस 3/7 इज इक्वल टू 3/7 प्लस -4/3। अगर ये दोनों सेम आता है इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा, है ना। टू वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, टू वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो हम लोग क्या ले लेंगे LHS ले लेंगे। LHS में क्या है -4/3 प्लस 3/7। तो LCM लेंगे तो क्या होगा 21 होगा। 7 4 जा 28 तो -28 प्लस 9 और 28 से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -19/21। अब RHS को ले लिया जाए 3/7 प्लस -4/3। अगेन वी विल टेक द LCM, तो इट विल बी 21, तो ये 9 हो जाएगा प्लस -28। इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट 9 प्लस के जगह पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 28/21। तो एक प्लस में एक माइनस में, तो वी विल सब्ट्रैक्ट 28 से 9 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 19/21 और माइनस साइन रहेगा। तो दोनों केस में हम लोग क्या देख रहे हैं सेम आ रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS, so कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। वी विल राइट हियर वेरीफाइड। 3 का 1 हुआ, 3 का 2 उसी तरह से हम लोग करेंगे। -2/-5 एंड 1/3 है। सो टू वेरीफाई -2/-5, sorry, to verify commutative property we have to write in this way -2/-5 plus 1/3 should be equal to 1/3 plus -2/-5, है ना। तो -2/-5 को अगर हम लोग -2/-5 को अगर हम लोग -1 into -1 करेंगे तो we will get 2/5। So taking LHS -2/-5 plus 1/3. In second step we can write here 2/5 plus 1/3. LCM लेंगे 15 हो जाएगा, ये 6 plus 5 what we will get 11/15. Taking RHS is 1/3 plus -2/5 by -5, sorry -2/-5. तो in the next step we will write 1/3 plus 2/5. LCM लेंगे तो कितना होगा 15, ये हो जाएगा 5 plus 6 is equal to 11/15। तो दोनों केस में सेम आया, सो हम लोग लिखेंगे LHS is equal to RHS and commutative property is verified। ये हो गया 2 नंबर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 3 का 3 9/11 and 2/13. So again we will write here like this 9/11 plus 2/13. This should be equal to 2/13 plus 9/11. Taking LHS, right, left hand side 9/11 plus 2/13। LCM कितना हो जाएगा, तो ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 11 and 13 का। तो चलिए प्रोडक्ट कर लेते हैं। 11 3 जो 33, कैरी 3, 11 1 जो 11 एंड प्लस 3,
तो 14, तो 143 आया। और चूँकि ये दोनों का प्रोडक्ट आया तो ऊपर हो जाएगा 13 इंटू 9, तो 117 प्लस 11 टू 22, सो 7 टू 9 213 1 139 बाई 143 आया LHS। RHS कितना आएगा, तो 2 बाई 13 प्लस 9 बाई 11, LCM will be 143, 11 2 22 प्लस 117, the result will be 139 by 143, है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, LHS is equal to RHS and hence counted property is verified. So moving to question number 4, और 4 का पहला दिया गया है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल। हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो हम लोग जानते थे एडिटिव इनवर्स क्या होता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है ना। पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव नंबर हो जाता है, नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर, उसका एडिटिव इनवर्स होता है। चलिए इसे कर लिया जाए। 2 बाई -3, तो 2 बाई -3 को वी कैन राइट -2/3, और एडिटिव इनवर्स हमें निकालना है। सो एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ -2/3, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ये हमारा आंसर। उसी तरह से सेकंड नंबर -7 बाई -12, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे कि -7 बाई -12 को हम लोग -1 इंटू -1 कर देंगे बाई, तो 7 बाई 12 हो जाएगा। एंड नाउ यू विल राइट एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 बाई -12 is equal to minus of 7 by 12 and that's equals to -7 by 12। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x, और पहला में क्या दिया है 1 में x इज इक्वल टू 10/3, इसका -x अगर हम लोग निकालते हैं तो -x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10/3 होगा। सो माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -10/3, और माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, सो ये 10/3 आ गया एंड दैट इज इक्वल टू x हमारा यही था, x इज इक्वल टू कितना था 10/3 एंड वी विल गेट x इज इक्वल टू 10/3। So here we will write verified. Now again x is equal to कितना दिया हुआ है -15/17, ये है 5 का 2, so -x will be equal to minus of -15/17, what we get माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 15/17। ना माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस और -x का कितना निकला 15/17, सो यू विल राइट 15/17, सो व्हाट वी गेट -15/17। सो व्हाट वी हैव सीन x इज इक्वल टू -15/17 था और माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू कितना है -15/17, सो हेंस इट इज वेरीफाइड। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू x के बराबर, सो वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 6, और 6 का 1, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फाइंड द फॉलोइंग, है ना। तो प्रॉपर प्रॉपर्टीज यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसका एडिशन निकालेंगे। तो 4/5 प्लस 11/7 प्लस -7/5 प्लस -2/7। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड में हम लोग नंबर को इधर उधर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग करेंगे 4/5
और डिनोमिनेटर जो सेम है उसको हम लोग ले आते हैं -7/5, फिर प्लस है। अब फिर इसको करेंगे 11/7 प्लस -2/7, तब क्या हो गया, ये 5 हो गया, 4 प्लस -7, फिर प्लस है 7, 11 प्लस -2, तो 7 और ये माइनस था तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो कितना हो जाएगा -3/5 प्लस यहाँ भी सब्ट्रैक्ट है, तो ये कितना हो जाएगा 9/7। अब एलसीएम ले लेंगे तो फिर 35 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -21 और प्लस 45। अब क्या कर लेंगे, अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 5 से 1 घटाए तो ये 4 हो गया और 4 से 2 घटाए तो 2 हो गया, तो 24/35 विल बी आवर रिजल्ट। नेक्स्ट सेकंड का 3/7 प्लस 4/9 प्लस -5/21 प्लस 2/3 है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 7 और 21 को एक साथ ले लेते हैं और 9 और 3 को एक साथ ले सकते हैं। तो 3/7 प्लस -5/21 प्लस 4/9 प्लस 2/3। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 21 होगा, 7 3 21, तो 3 3 9 प्लस -5। फिर उसी तरह से इसका एलसीएम लेंगे तो 9 होगा, 4 3 12, सॉरी 9 है तो 4 का 4 ही रहेगा, है ना, और 3 3 9, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6। तो 9 से 5 घटाए तो क्या हो गया 4/21 और इधर हो गया 10/9। अब एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो 21 और 9 का एलसीएम कितना होगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं 21 और 9 का एलसीएम, 3 7 21, 3 3 9, तो 3 × 7 × 3, तो 3 3 9 7 63 इसका एलसीएम होगा 63, और 21 का 3 टाइम्स तो 4 3 12, 9 7 तो 70 हो गया, 70 80 82/63 है ना। और अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 1, तो यहाँ हो जाएगा 9 19/63, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया 6 का 2। अब 7 का, चलो 7 का हम लोग कर लेते हैं। 7 का 1, 4/9 प्लस 2/7 इज अ, तो ये रेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर दोनों को ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज अ रेशनल नंबर। सेकंड 43/89 प्लस -51/47 इज इक्वल टू, तो 43/89 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा -51/47 है ना, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से आया। 3 नंबर 2/7 प्लस क्या रखे कि 2/7 आ जाए तो 0 है ना, इसे हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, या फिर 0 प्लस 2/7, ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी से। 4 नंबर में है 4/11 प्लस ब्रैकेट -7/12 प्लस 9/10 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 4/11 प्लस -7/12 ब्रैकेट क्लोज और प्लस, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बता रहा है। 7/12 है, 4/11 है, तो इधर क्या हो जाएगा 9/10। तो 7 का 4 हुआ, 7 का 5, ये भी एडिटिव आइडेंटिटी को बता रहा है, नहीं ये एडिटिव इनवर्स को बता रहा है। 5/9 प्लस क्या ऐड करें कि 0 आ जाए इक्वल टू -5/9 में क्या ऐड करें फिर, है ना। तो यहाँ पॉजिटिव है तो इसका हम लोग क्या ऐड करेंगे, नेगेटिव को ऐड करेंगे, -5/9 को ऐड करेंगे इज इक्वल टू 0 हुआ, और यहाँ नेगेटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगा, है ना। 7 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a इज इक्वल टू
-11/27, b इज इक्वल टू 4/9 एंड c इज इक्वल टू -5/18। तो हमें वेरीफाई करना है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। मतलब हमें क्या वेरीफाई करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। चलिए पहले LHS को लिख लिया जाए। LHS क्या है, तो a प्लस ब्रैकेट में है b प्लस सी। a के जगह पे कितना है, -11/27, इसको लिख लिया गया, प्लस 4/9 और प्लस -5/18, है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, प्लस चलो ब्रैकेट डाल दिया गया, एलसीएम लेंगे तो 18 ही होगा, 9 2 18, तो 4 2 8 प्लस -5, तो -11/27 और एक प्लस में एक माइनस में तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 8 से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 3/18। चलो इसको काट लिया जाए, 3 1 3, 3 6 18, और इसको लिख सकते हैं -11/27 प्लस 1/6। अब इसका एलसीएम लेते हैं 27 और 6 का, है ना, तो कितना हो जाएगा, 27 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो 3 से 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, इस तरह से 63 इसका एलसीएम आएगा, सॉरी 9 6 जा 54 इसका एलसीएम आएगा। 3 × 9 × 2 करते हैं तो 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, तो 27 2 जा होगा, तो 11 2 जा 22। उसी तरह से 6 9 जा 54, तो 9 1 जा 9, और 22 से 9 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, 13 होगा, तो -13/54 आया इसका। ये हो गया LHS। अब RHS को कर लिया जाए। RHS है a प्लस b प्लस c, तो पहले a प्लस b को करेंगे, तो a कितना दिया हुआ है, -11/27 प्लस 4/9, और c को बाद में लिखेंगे -5/18। चलिए इसे कर लिया जाए, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 27 होगा, ये तो -11 का -11 हो गया, प्लस 9 3 जा तो 4 3 जा 12, प्लस -5/18। चलिए इसे इधर लिख लिया जाए, तो ये आया 1/27 और प्लस -5/18। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं 27 और 18 का, है ना, ये रफ वर्क हो रहा है, तो 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, फिर 3 से देंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, क्या आया, 3 × 3 × 3 × 2, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 6 जा 54, तो एलसीएम आया 54। 27 2 जा 54, तो 2 प्लस 18 का कितने बार में आ जाएगा, 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा -15, और 15 से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -13/54। तो LHS और RHS दोनों क्या है, सेम आया, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ये हो गया 8। और 9 का सवाल है कि फाइंड अ रेशनल नंबर विच इज एडिटिव इनवर्स ऑफ इट्स ओन। तो इसका क्या हो जाएगा, 0 जो है एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स जो है सेम होता है ना, 0। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।